पाकिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई, हुकूमत ने मौक़िफ़ सेनेट में पेश कर दिया। वफ़ाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा, अफ़गानिस्तान के 3 सूबों पर फ़ज़ाई हमले किए, खुफिया इत्तलात पर दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाया। तरलाई, बनू, बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी काबुल से हो रही है, इसके बड़े मुसद्दिक़ा सबूत हमारे पास हैं। ये सबूत अफ़गानिस्तान के सामने भी रखे गए। वहाँ दहशत गर्दों की तरबियत और महफूज पनागाहें हैं। अफ़गान रजीम से मुतअद्दिद बार दरअंदाजी रोकने की कोशिश की गई और दरखास्तें भी की गई। अफ़गान रजीम ने कोई मस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। TTP समेत फितनल खवारिज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अफ़गानिस्तान ने TTP को दूसरी सरहद पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। हमारे वज़ीर दिफा ने कहा कि हम तैयार हैं, गारंटी दें कि पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफ़गान तालिबान रजीम ने गारंटी देने से इनकार कर दिया। अब हम सिर्फ जनाज़े नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। हिंदुस्तान के 9 दहशतगर्द निशाना इबरत बन गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुद को हमला आवर समेत भारत प्रॉक्सी के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खुद को हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। डेरा इस्माइल खान में भी फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ऑपरेशन हिंदुस्तान प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी पर किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़म। पशीन में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कौमी अज़म की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। करक में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला। DPO करक के मुताबिक हमले में 5 FC एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों की मुंतकली के लिए जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद। पंजगोर के सर्दी इलाके चेदगी में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने फायरिंग के बाद 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के एम्बुलेंस पर हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवानों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई, 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में शाहीनों का बड़ा इम्तहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम की पाला करे क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। साहबजादा फरहान कहते हैं, मेरा कैंडी में पहला मैच है, कंडीशंस का पता नहीं। वर्ल्ड कप में हमारे बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोशिश होगी इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर परफॉर्म करें। वेस्ट इंडीज ने दोबारा काली आंधी का रूप धार लिया। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे बड़ा टोटल सजाया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेटों पर 254 रन। शमरन हिटमार ने 85 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे हदफ के ताक़ुब में 147 रन पर ढेर। शमरन शानदार बैटिंग पर मैच के हीरो करार पाए। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमत को बड़ी ऑफर। बोले, बानी तरीके इंसाफ से मामला ठीक करें। वादा करता हूं हुकूमत गिराने नहीं देंगे। बानी की आग के मामले पर हमें तशवीश थी। हमने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी धरना दिया। ईवान के दरवाजे ताले लगाकर बंद किए गए। क्या यह पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? मुस्बत एहतजाज की रवायत डालने दें। बानी से बहनों की मुलाकात नहीं कराई जा रही, उनको एक और इंजेक्शन लगना है। बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा।
राना सनाउल्लाह का अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा, डयाला जेल में कैद एक शख्स जिद पर अड़ा है। सियासतदान मिसाक जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, ये शख्स सामने आ गया। इस शख्स ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इनके रवैये तो देखें। पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिशें की गई। बानी पीटीआई का मामला अदालत में है। कहा गया, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज क्यों नहीं होने दिया गया। एक जमात के कायदीन ने मुल्क भर से पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की कॉल दी। चढ़ाई की कॉल दी जाए तो पुलिस ने इंतजाम करने ही थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहल खाना से मुलाकात का मुतालबा। शुरका ने कहा, बानी पीटीआई के जाती मौलजीन से मुआयने की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत। आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन और दीगर अरकान असम्बली की शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी, दोबारा भी जाएंगे। बानी की सिर्फ आंख का नहीं, पूरे जिस्म का चेकअप होना चाहिए। हम किसी भी सरकारी रिपोर्ट पर एतबार नहीं करेंगे। यह वो लम्हा नहीं कि तहरीक चलाएं या मुज़ाकरात करें। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकरीरी चैलेंज। अकबर एस बाबर ने आईनी अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि महमूद अचकजई की तकरीरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। स्पीकर को पहले जांचना चाहिए था नामजदगी आज़ादाना तौर पर हुई या नहीं। जेल में आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का कैसे करेंगे। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम दिलावर खान की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सदीकी केस में बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। 21 जुलाई का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। लिखा, इनके तहत चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। कोई जज या बेंच अपनी मर्जी से खुद को कोई मुकदमा अलॉट नहीं कर सकता। सानह गुल प्लाजा MQM की जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की समाअत। जस्टिस आगा फैसल के सख्त सवालात। फारूक सत्तार की समाअत के दौरान बोलने की कोशिश। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने माचिस से खेलते बच्चों को आग लगने की मुमकिना वजह करार दे दिया। जले हुए DVRs मिलने, बेसमेंट की महदूद फुटेज का भी इंकशाफ। गुल प्लाजा के 17 में से सिर्फ 4 दरवाजे खुले थे। सिविल डिफेंस डायरेक्टर अब्दुल हमीद का अफरादी क़ुव्वत और गाड़ियों की कमी का एतराफ़। मजिस्ट्रेट तैनात ना होने और बिल्डिंग इंस्पेक्शन सिस्टम में भी खामियों का इंकशाफ। न जाने किसको खुश करने के लिए वो बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज की जो किसी हाल में हुई, यानी इस लॉ से भी कवर नहीं होती थी। ये 18 साल का तुम्हें हिसाब देना है। और अब इसमें ये सिर्फ ये केस बना नहीं है, ये केस में एविडेंस है। ये मुल्जिमान नहीं छूट सकते। गुल प्लाजा के शोधा उनके लवाहिकीन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। फारूक सत्तार ने सानह गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, जिस तरह तहकीकात हो रही हैं इस पर अपनी राय महफूज रखता हूँ। दस्तावेज़ात जमा कराई हैं जो निशानदही कर देंगी कि प्लाजे की तामीर में बेज़ाब्तगियाँ हैं। सानहा 18 साल सूबाई हुकूमत की बेज़ाब्तगियाँ हैं। क्या किसी सियासी जमात को दोबारा ऐसे सानहे की इजाज़त दी जा सकती है? क्या इंसानों जानों की कोई हैसियत नहीं है? सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत से भरपूर जवाब तलब कर लिया। कहा, वफाकी वज़रा सोची समझी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। वफाकी हुकूमत हर मामले में पीपल्स पार्टी से ताउन तलब करती है। इसके इत्तेहादी और वफाकी वज़रा सिंध के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा करती है कि वफाकी हुकूमत से मामले पर संजीदगी से वजाहत तलब करे। सिंध हमारी तरफ से एक अटूट हैसियत रखता है। जो इसको तोड़ने की बात करे वो जमहूरियत दुश्मन है।
शहरी अमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा सिंध को मुतनाज़ कर देना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। पीपल्स पार्टी भी हर अकाई और वहदत की अलामत है। कोई तकसीम की बात करता है तो हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। MQM सेनेटर खालिदा अतीब बोली, सिंध असम्बली की पास करदा करारदाद को मुस्तरद करती हूँ। हमने सिंध को तोड़ने की बात नहीं की, हमने इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात की। इंतज़ामी यूनिट पाकिस्तान के शहरियों का हक है। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात, ट्रांसपोर्ट के मनसूबों और महकमा इत्तलात की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तकर्री की गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक धोखाधड़ी और जालसाजी की बुनियाद पर हासिल की गई डिग्री कानूनी तौर पर मादूम है। नाअहल शख्स का ओहदे पर फाइज रहना अवाम के अदलिया पर एतमाद को ठेस पहुंचाता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए 25 रुकनी हॉकी टीम का ऐलान। हॉकी टीम की नई मैनेजमेंट के नाम भी सामने आ गए। ख्वाजा जुनैद हेड कोच और असफर याकूब असिस्टेंट कोच मुकर्रर। सुल्तान अशरफ, फारूक अतीक और आरिफ अलीम भी मैनेजमेंट में शामिल। हॉकी टीम को मिस्र के लिए NOC जारी। हॉकी फेडरेशन की अबूरी सदर से हॉकी टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों पर बातचीत। मोइनुद्दीन वानी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, कहा मुल्क का नाम रोशन करें। पैदर पे हादसा, भारत का तेजस तैयारों पर एतबार उठ गया। भारतीय फिजाइया ने हादसा के बाद तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद 35 तेजस तैयारों के पूरे बेड़े को आर्जी तौर पर ग्राउंड किया गया। तैयारों की तकनीकी जांच जारी है। 2016 में तेजस की भारतीय फिजाइया में शमूलियत के बाद 3 तैयारे हादसे का शिकार हो चुके।